नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आखिरकार कांग्रेस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े लंबे इंतजार के बाद संगठन सृजन के तहत पहली जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। 40 जिला अध्यक्ष नामों की सूची आपकी स्क्रीन पे, ये गुजरात की है। वो राज्य है जहां 28 मई को पहली सूची आनी थी और मैंने अभी जिक्र किया था इसका पिछले वीडियो में ही कि किस तरह से गुजरात में जो है वो सूची को रोकना पड़ा। अब सूची आ गई है तो इसका मतलब राहुल गांधी ने, उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं मालूम, अभी गुजरात के लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे या गुजरात के लोग मुझे फोन करेंगे। मुझे मालूम है कि ये जो सूची आई है, क्या ये सही में जिला अध्यक्ष सही वाले हैं या इसके अंदर वो जो लंगड़े घोड़े हैं वो कामयाब हो गए हैं अपने लोगों को फिट करने का। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये 1-2 दिन में चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने रोका था, सूची को रोका था और कहा था कि अब खुद अपने लेवल पे वो इसका छानबीन करेंगे, उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये सूची जेन्युइन होगी। तो एक कदम बढ़ा, कांग्रेस ने एक कदम उठाया, आगे बढ़े। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि हवाई हवाई बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन असल में दिखेगा कब इसका असर। तो अल्टीमेटली एक पहला कदम उठा है। अब बात जब संगठन सृजन की हो रही है, संगठन में बदलाव की हो रही है, तो राहुल गांधी इतने बदलाव कर, माफ कीजिएगा, आप सोच सकते हैं मैं बीच में एक थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज का इतना फर्क है। मैं इस वक्त पहाड़ों में, आप एक घर देख सकते हैं, पहाड़ों के घर, नींव छोटे घर होते हैं, जिनके घर पे मैं हूँ यहाँ पर पिछले कई दिनों से, हमारी फैमिली के ही किसी। तो यहाँ पहाड़ों में इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है पहाड़ों में भी कि देखिए, मुझे आंखों में जो है पसीना आ रहा है, भाप जम रही है। यानी कि पंखे की जरूरत पड़ी, लेकिन इतनी छोटी हाइट में कैसे कोई फैन लगाए। पहाड़ों में भी इतना क्लाइमेट चेंज हो गया जहां पर 12 महीने जैकेट नहीं उतरती थी। खैर, डाइवर्ट, वापस लौटते हैं वापस अपने कांग्रेस वाले मुद्दे पे। तो संगठन सृजन के तहत जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस को बदलने की, कांग्रेस, नई कांग्रेस खड़ी करने की, युवा कांग्रेस खड़ी करने की, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता घर बैठ गया था उसे निकालना, घर से निकाल कर सड़कों पे दफ्तर लाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का काम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पार्टी में फिर से जोड़ा जाए। और जो छूट गया कांग्रेस से, जो छूट गया, जो परिवार बिखर गया, जिसमें जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था, दलित, मुस्लिम, ओबीसी जो भी है, उन सबको वापस जोड़ने की कोशिश, और सबसे बड़ी कवायद देश के युवाओं को जोड़ने की कोशिश। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूं कि हर बदलाव की, हर कोशिश की राजनीति में परीक्षा तो वही होती है, चुनाव, कि चुनाव नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता है। अब जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उसका नतीजा हमने देखा कि कांग्रेस की सीट की टैली डबल के करीब हो गई, तकरीबन 100 पहुंच गए। और नहीं तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस बहुत लो चली जाती। तो कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी दरअसल वहां से शुरू हुई। तो अभी भी जो संगठन रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, उसका लिटमस टेस्ट, अभी जो 5 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, लिटमस टेस्ट तो नहीं कहूंगा पर एक संकेत दे देगा। ये जो 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि कांग्रेस सही रास्ते पर चल रही है या नहीं चल रही है, या आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरफ जा रही है, कांग्रेस के लिए क्या अच्छी खबर, क्या बुरी खबर, कहां संघर्ष, कहां जो है वो डबल संघर्ष करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की हर बार, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हवा तो कांग्रेस की बन जाती है। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसके। हवा कांग्रेस की बनती है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आते हैं तो न जाने कैसे बीजेपी बाजी मार जाती है। तो इस वक्त जैसे कांग्रेस, बदलाव चल रहा है कांग्रेस का, तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त सही रास्ते पर चल रही है, कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा, या सिर्फ जो कांग्रेस समर्थक है वो नहीं कह रहे, जो न्यूट्रल पब्लिक है वो कह रही है, न्यूट्रल जो जानकार है, जो राजनीति समझते हैं वो कह रहे हैं। अब इसके लिए ये जो 5 विधानसभा उपचुनाव है, जो सर्वेज किए थे कुछ ने, उन्होंने तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर बताई थी कि 5 में से 2 कांग्रेस जीत रही है, एक में कांग्रेस बीजेपी के नेक टू नेक फाइट में, और एक बाकी 2 जगह पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है।
तो कांग्रेस को इससे बेहतर तो नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल 2 गुजरात में उपचुनाव है, एक पंजाब में है, एक केरल में है और एक पश्चिम बंगाल में है। तो केरल, पंजाब कांग्रेस को जिता रहे थे। गुजरात में एक जगह बीजेपी के साथ नेक टू नेक फाइट में है, बहुत कम मार्जिन दिखाया गया था पोल सर्वेज में, और दूसरी जगह पर तीसरे नंबर पर वहां आम आदमी पार्टी है, और पश्चिम बंगाल वाली सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता दिखा था। तो अगर ये कन्वर्ट नतीजों में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग कांग्रेस पे भरोसा अब धीरे धीरे करने लगे हैं क्या? कांग्रेस जिस रास्ते को पकड़ रही है वो रास्ता क्या सही है? राहुल गांधी कांग्रेस को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब पंजाब और केरल 2 ऐसे राज्य हैं, ईमानदारी की बात है ये कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये तो मानती है कि अभी 3 राज्यों में सरकार है। हिमाचल के 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल बचे हैं, रिपीट होने के चांस कम होते हैं, खास करके जब तक केंद्र में बीजेपी बैठी है। तो कांग्रेस को अपनी टैली को बनाए रखना और टैली बढ़ानी है। तो केरल और पंजाब ऐसे हैं जो पिछली बार जीतते जीतते हारी थी कांग्रेस, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतते जीतते हारी, हरियाणा जीतते जीतते हारी। बीजेपी नहीं जीतती है चुनाव, कांग्रेस हारती है, कांग्रेस जितवाती है। गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों में मैं मानता हूं जहां बीजेपी जीती थी। बीजेपी जीती पिछले 5 सालों के विधानसभा चुनाव, पिछले 5 सालों में। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, अपना हरियाणा, ये राज्य कांग्रेस हारी थी, बीजेपी जीती नहीं थी। तो केरल और पंजाब से ये शुरुआत हुई थी। पंजाब में अच्छी खासी 6 महीने पहले तक कहा जा रहा था कांग्रेस के आसपास भी कोई नहीं है। केरल में कहा जा रहा था कांग्रेस की सरकार आना तय है। अचानक से 6 महीने में कांग्रेस ने कुछ खुद ही अपने पैरों पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी, पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल करी, अमरिंदर सिंह को हटा दिया, फिर चन्नी को बनाया, नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया। वो नवजोत सिंह सिद्धू, माफ कीजिएगा, बहुत से लोग आप में से मुझे मालूम है नवजोत सिंह सिद्धू को पसंद करने वाले, पर माफ कीजिएगा, मैं एक क्रिकेटर के नाते मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन जब तक उनको राजनीति में, जब तक वो सत्ता के लिए या कुर्सी के लिए लालायित नहीं थे, तब तक वो बहुत अच्छे थे। लेकिन कांग्रेस का पंजाब में बेड़ा गर्क करने का पूरा श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू को जाता है। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में जो है वो फोर फ्रंट में लाने की कोशिश नहीं की गई थी, तब तक पंजाब में कांग्रेस स्मूथ चल रही थी। बेशक अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो भी ये जानते थे कि उनका आखिरी टर्म है, उसके बाद उनको बदला जा सकता। कांग्रेस आराम से उन चुनाव में जा सकती थी कि भाई ये इनका आखिरी, अब नया कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अचानक से सिद्धू जी को जो है वो खलबली मची, पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर हाईकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया, और सीधा टकराव मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में, सीधा टकराव सड़कों पे आ गया। और नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान थे वो किसी से नहीं छुपे। उसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने, पंजाब में कांग्रेस कैसे बिखरी और कैसे आम आदमी पार्टी जो बोरिया बिस्तर एक तरह से समेटने वाली थी, अचानक से सत्ता में आ गई। रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने खोला। केरल में भी यही हुआ। तो अभी अगर इन 2 विधानसभा उपचुनाव में केरल और पंजाब से आपको जीत के संदेश मिलते हैं, जीत, लोग आप पे भरोसा जताते हैं, खास करके पंजाब में इसलिए इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, पंजाब में इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि जहां, जिस लुधियाना वेस्ट की सीट पर चुनाव हो रहे, वेस्ट या ईस्ट माफ कीजिएगा जो भी है, जहां चुनाव हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार पंजाब में डटे हुए हैं और उस विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिन रात वहां पर अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार कर रहे हैं। उस विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इशारे पर किसान आंदोलन उठवाया। किसानों को कैसे उठवाया सबने देखा, बीजेपी के इशारे पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि लुधियाना की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका व्यवसाय इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वो हाईवे रोका हुआ था। और दिल्ली दरबार ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि उठाना पड़ेगा, और उन्होंने उठा दिया। वो किसान आंदोलन दबा दिया वहां पर, एक तरह से वो जो किया, सिर्फ इस चुनाव को जीत रही, इस उपचुनाव को जीतने के लिए। उसके बावजूद अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव संदेश है। केरल में तो आपको मालूम है, केरल में 10 साल से लेफ्ट की सरकार है। अगर अब भी कांग्रेस वहां नहीं जीत पाई तो फिर बड़ा मुश्किल है यार, कि हर जगह
चलिए बीजेपी को आप कहते हो कि बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है, संस्थानों का इस्तेमाल करती है। केरल में तो लेफ्ट की सरकार है, अगर वहां आप तीसरी बार वहां से हार गए तो फिर तो अ, मैं क्या कहूँ, फिर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी सांसद वहां थे, अब प्रियंका गांधी भी सांसद वहां से, आपके संगठन महासचिव वहां से है, शशि थरूर वहां से है, केरल से। केरल लॉबी, जैसे गुजरात लॉबी बीजेपी चला रही है, केरल लॉबी कांग्रेस चला रही है, सबको मालूम है। तो उसके बावजूद अगर केरल नहीं जीत पाए फिर तो लानत है ऐसी लॉबी पर। और दूसरी बात, ये शशि थरूर का भी कुछ कांग्रेस को अब करना पड़ेगा। देखिए, बिना पार्टी की परमिशन के, बिना कुछ किए फिर एक बार चल पड़े हैं, निकल गए हैं विदेशी दौरों पर मोदी जी का बखान करने के लिए, सरकार का बखान करने के लिए। तो अब कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव का इंतजार करी। केरल विधानसभा चुनाव एक बार निपट गए, उसके बाद शशि थरूर की टाटा बाय बाय अब तो तय है। अब मुझे नहीं लगता, बेशक भारत में आके शशि थरूर ये बोले कि मैं, मेरी सोच भी कांग्रेसी है, मेरा सब कुछ कांग्रेसी है, लेकिन हरकतें उनकी कांग्रेसी नहीं है, हरकतें तो उनकी बीजेपी वाली है। अब मुझे लगता है पार्टी हाईकमान ने ये केरल विधानसभा चुनाव तक फिलहाल इस मुद्दे पर शांति बनाई हुई है। केरल विधानसभा चुनाव निपट गए एक बार, उसके बाद फिर शशि थरूर पे अगर एक्शन नहीं लिया, वैसे उम्मीद है कि एक्शन लिया जाएगा, पर अगर नहीं लिया पार्टी ने तो फिर पार्टी में इनडिसिप्लिन और बढ़ जाएगा। फिर आप लंगड़े घोड़े, सस्ते घोड़े, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि घोड़े तो खुद हिनहिना रहे हैं, आप ही उन घोड़ों को अलग अलग अस्तबल में नहीं बांध रहे हैं। फिर सारा दारोमदार पार्टी हाईकमान राहुल राहुल गांधी पर आएगा। लेकिन दरअसल इंतजार मुझे तो इन 5 उपचुनाव के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का है। और मुझे दरअसल कहने को तो केरल और पंजाब पे ज्यादा नजर है, वहां तो चलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मुझे इंतजार दरअसल गुजरात का है कि गुजरात में जो नेक टू नेक एक सीट पे जो है वो दिखाया गया है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो फाइट में है। अगर वहां फाइट में है, कांग्रेस खींचती है वोट, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो फिर इसका मतलब ये भी बात स्टैंप लग जाएगी कि गुजरात में जो संगठन बदलाव की शुरुआत राहुल गांधी ने की है, गुजरात को जो प्रोजेक्ट के तौर पे मिशन गुजरात उन्होंने लिया है, वो सही रास्ते पर है, वो सही चल रहा है। इसलिए मुझे इंतजार ज्यादा गुजरात के विधानसभा उपचुनाव का है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। और आप सबसे माफी चाहूंगा कि अगर आपको बैकग्राउंड मेरा पसंद है, तो पहाड़ों में आपको पता है इंटरनेट की बहुत दिक्कत होती है। अब इंटरनेट के चक्कर में जहां इंटरनेट अच्छा आता है वहीं बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है, तो कई बार लोकेशन अच्छी नहीं होती, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। पर आप माफ कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप मेरे कंटेंट को थोड़ा सा तवज्जो देंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। नमस्कार।